मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले आ चुका है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस। और इस हिसाब से जो 4 बड़े राज्य हैं जहां पर सीधी टक्कर में नजर आ रही थी कांग्रेस, कुछ राज्यों में बीजेपी के साथ, तो वहीं तेलंगाना में बीआरएस के साथ, लेकिन इस सबके बीच कांग्रेस 3 राज्यों में बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं हम छत्तीसगढ़ की बात। 90 विधानसभा सीटों वाला छत्तीसगढ़, पिछले 5 साल से कांग्रेस की वहां पर सरकार रही, मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, लेकिन छत्तीसगढ़ में 57 सीटें लाकर कांग्रेस एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का यह स्टेट एनालिसिस इस वक्त आपके सामने। 90 विधानसभा सीटों वाला राज्य है छत्तीसगढ़, और इसमें से 57 सीटें कांग्रेस लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती नजर आ रही है। और बीजेपी हालांकि 2018 विधानसभा चुनावों के मुकाबले इस बार बेहतर पोजीशन में नजर आ रही है, लेकिन वो बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर, बहुत दूर। 33 विधानसभा की सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। जो न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है उसका यही इस वक्त आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन इस सब के बीच ये देखिए, ये वो आंकड़ा है जो कि छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों को लेकर जुड़ा हुआ है। बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव हारी थी, 15 साल सत्ता में रहने के बाद इस बार भी सत्ता से दूर वो रह सकती है। जिस तरह के ये आंकड़े नजर आ रहे हैं, कम या ज्यादा 8 हो सकते हैं, लेकिन 33 का ये आंकड़ा बीजेपी के पास। और 5 सालों तक राज्य को चलाया है भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर। जो एक अहम वादा 2018 में किया गया था वो था धान के बोनस को लेकर, धान की एमएसपी को लेकर। 57 सीटें, कम या ज्यादा 8 हो सकती हैं, लेकिन यहां भी पंजे का परचम लहराता नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है, 3 दिसंबर को नतीजों में साफ हो जाएगा। अन्य की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है छत्तीसगढ़ में कहीं से भी। सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और किसको कितनी सीट हैं वो इन आंकड़ों में नजर आ रहा है। अब मध्य प्रदेश का आपको आंकड़ा दिखाते हैं। 230 विधानसभा सीटें रखता है मध्य प्रदेश, लेकिन इस बार भी क्या शिवराज सिंह चौहान का जादू यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। 151 प्रचंड बहुमत में एक बार फिर से बीजेपी यहां पर नजर आ रही है, प्रचंड बहुमत में आती हुई। ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं ये बताने को काफी हैं कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में मामा का जो मैजिक है वो काम करता नजर आ रहा है। कांग्रेस क्या एक बार फिर से सत्ता से दूर रहेगी? क्योंकि ये जो एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है, अगर कम या ज्यादा करते भी हैं तो महज 12 सीटों का फर्क हो सकता है, लेकिन 74 का ये आंकड़ा, और अगर आपको सरकार बनानी है तो 116 तक आपको पहुंचना होगा। पिछली बार कांग्रेस 114 तक पहुंची जरूर थी, लेकिन उसके बाद 15 महीनों बाद क्या हुआ है सबको पता है। अन्य के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं, जिसमें कमियां ज्यादा 4 हो रही हैं। अब ये 5 की जो मौजूदगी है वो कैसी होगी? लेकिन राजस्थान का आंकड़ा समझ लें। 200 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन 199 विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे 25 नवंबर को। अब यहां पर क्या हो रहा है? एक बार फिर से राजस्थान रिवाज बदलता नजर आ रहा है। ये जो आंकड़ा आया है न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का, इसमें राजस्थान में रिवाज बदलता नजर आ रहा है, राज नहीं। 101 सीटों के साथ कांग्रेस फिर से सरकार बनाती वहां पर नजर आ रही है। कम या ज्यादा 12 हो सकती हैं, लेकिन बीजेपी, चूंकि 89 सीटें बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं, और निर्दलीय या कहें कि जो कि हनुमान बेनीवाल की भी एक पार्टी वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही थी। कुछ सीटें ऐसी भी वहां की हैं जहां पर निर्दलीय खड़े हो रहे थे। तो ये 9 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं, प्लस माइनस 7 हो सकता है अन्य के खाते में। लेकिन राजस्थान का यह हाल इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर 101 के साथ कांग्रेस, यानी कि पंजे का परचम राजस्थान में भी। अशोक गहलोत की जो चिरंजीवी योजना है, क्या वो यहां पर काम कर गई है? ये जो आंकड़े शुरुआती आए हैं एनालिसिस के, जो स्टेट एनालिसिस के, उसके हिसाब से नजर आ रहा है। लेकिन तेलंगाना, अब तक बीआरएस एक तरफा वहां पर चल रही थी जब से तेलंगाना वजूद में आया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। लेकिन इस बार कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। देखिए, सबसे ज्यादा सीटें, प्लस माइनस 9 हो सकता है, लेकिन 119 विधानसभा सीटें रखने वाला तेलंगाना कांग्रेस को इस बार सत्ता की चाबी सौंपता नजर आ रहा है। सत्ता की कुर्सी पर कांग्रेस को बैठाता नजर आ रहा है। जाहिर है कि लगातार
चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, राहुल गांधी की वहां पर मौजूदगी हो, और प्रदेश नेतृत्व को जिस तरह से सबके साथ मिलकर फाइट करने की हो बीआरएस को, तो 71 से कांग्रेस 33, यहां पर बीआरएस भारतीय जो टीआरएस जो पहले था अब बीआरएस वो हो चुका है, 33 सीटें उसके खाते में जाती नजर आ रही। स्टेट एनालिसिस के हिसाब से बीजेपी के पास 7 आ सकती हैं, कम या ज्यादा 5 यहां पर हो सकती है, यानी कि सीधी फाइट में जो नजर आ रही थी कांग्रेस बीआरएस के साथ, वही इसमें भी नजर आ रहा है। तो न्यूज